अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रिलेट कर रहे हैं मॉड से, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। याद रहे कि ये वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं कि अगर आपसे फाइनल पेपर में जो 2 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बनते थे हमने उनको अलग से किया है, शॉर्ट किया है। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मॉड की सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर्स की। तो डेफिनेशन आप करेंगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मॉड। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन वो दे दे आपको कि जिसमें से आपको वो कहे कि फाइंड करें कि मॉड क्या है। तो आप देखेंगे जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है तो वो आप लिख देंगे नीचे और लिख देंगे कि दिस वैल्यू इज़ मॉड। यानी कि हमारे पास अगर 10 नंबर्स का डेटा सेट है उसमें आपके पास 2 नंबर्स ऐसे हैं कि जो 3 दफ़ा रिपीट हुए हैं तो आप कहेंगे कि ये वाला नंबर आपके पास मॉड होगा। यानी कि अपने डेटा सेट में देखेंगे जो बार बार रिपीट वैल्यू हुई है वो आपके पास मॉड हो जाएगा। तो अगर आप अनग्रुप डेटा की बात करें तो आपके पास फार्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा आपके पास होगा एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स हमने बात की थी, एल है आपके पास लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड लाइन, जो आप लाइन सेलेक्ट करेंगे वो आपका एल हो जाएगा। एफ एम आपके पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो एफ एम होगी, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एफ वन हो जाएगी, उससे नीचे वाली वैल्यू आपके पास एफ टू हो जाएगी। और जो लाइन आपने सेलेक्ट की है उसके दरमियान अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका एच हो जाएगा। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो आपसे तीसरा क्वेश्चन मांग सकता है कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड लिखें। मॉड की प्रॉपर्टीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास कहता है इफ़ कांस्टेंट अल्फा इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास एन ऑब्जर्वेशन है उसमें अल्फा एक नंबर आप ऐड कर दें, कोई भी नंबर ऐड कर दें। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है y1 y2 y3 अप टू yn। तो आपके पास जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा जो वैल्यूज़ हैं उनमें आप अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर दें। यानी कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर दें, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर दें, ऑब्जर्वेशन 3 में आप अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर दें। इसी तरह से आपका जो फाइनल शेप बनेगी अल्फ़ा प्लस एम बन जाएगी। इसी तरह से जो हमारी दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बनती है, कहता है इफ़ अल्फ़ा इज़ मल्टीप्लाई वाई विद ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन एन। अगर आप अल्फ़ा को आप ऐड ना करें बल्कि मल्टीप्लाई करें, आपके पास नंबर्स कौन कौन से हैं y1 y2 अप टू yn, तो आपके पास मॉड हो जाएगा a y1 a y2। यानी कि आप जो ऑब्जर्वेशन है उसको, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके उसके साथ वो लग जाएगी। यानी कि a y1 a y2 अप टू a yn। तो आपकी जो मॉड की फाइनल शेप बनेगी वो a मल्टीप्लाई बाय m बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे मेरिट पूछ सकता है वो मॉड के, और डी मेरिट्स पूछ सकता है। तो अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहले है कि क्विक टू फाइंड, आप एकदम से आप फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सारी वैल्यूज़ में देखें जो वैल्यू रिपीट हो रही है मोस्ट टाइम तो वो आपका मॉड हो जाएगा। दूसरी है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो एक्सट्रीम की वैल्यूज़ हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा मॉड। तो इसके मेरिट्स जो डी मेरिट्स हैं वो कहता है कि ये आपके पास रिजिडली डिफाइन नहीं है, और वो कहता है कि इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। आपका जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट है इसके लिए ज़्यादा कैपेबल भी नहीं होगा। इट यूजेस ए फ्यू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। आप अगर डेटा सेट आपके पास छोटा होगा तभी आप उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं। इसके मुतबादिल अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, लेंथी है, तो उसमें आप मॉड फाइंड करना ये क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर है इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर्स। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल मेजर है मॉड अपने सारे एवरेज के टाइप्स में से। इट में नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस। आप मोस्टली टाइम पे मॉड को यूज़ ही नहीं करते कि बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मॉड को ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। उसी तरह से इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, शॉर्ट सा
क्वेश्चन दे सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है आपका, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, इसके मेरिट पूछ सकता है, डी मेरिट पूछ सकता है, प्रॉपर्टीज पूछ सकता है स्टूडेंट्स आपसे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करता है, कहता है हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। आप अर्थमेटिक मीन से मुराद ये है कि आप जो अर्थमेटिक मीन होगा उसका रेसिप्रोकल कर लें, यानी कि समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, आप इसको रिवर्स कर दें, यानी कि समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। और इसमें से भी जो आपके पास अर्थमेटिक मीन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको भी आप रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर वो फॉर्म है एक्स की फॉर्म में तो आप उसको डिवाइड करेंगे 1/x की फॉर्म में। तो आपके पास जो फार्मूले हैं, फार्मूले अनग्रुप डेटा का होगा एक्स बार इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय समेशन 1/x, ये आपके पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला। और दूसरा आपके पास ग्रुप डेटा का फार्मूला समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ ओवर एक्स, यानी कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता था वो होता था समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो डेफिनेशन के मुताबिक आपने अर्थमेटिक मीन को रेसिप्रोकल कर लिया, उलट लिख लिया, और उसमें जो जितनी वैल्यूज़ थी उनको भी आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी कि एफ एक्स था आपने इसको सम किया था, अभी एफ डिवाइड बाय एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए, एक आपकी डेफिनेशन, आपके 2 फार्मूले, एक छोटा सा क्वेश्चन दे के आपसे वो मांग सकता है कि आप इसमें से आप फाइंड करें हार्मोनिक मीन। और अगर ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन उसने दिया तो ये आपसे पूछेगा लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरिट पूछ सकता है आपसे हार्मोनिक मीन के, कहता है कि इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल डेवलपमेंट। आप मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और ये मैथमेटिकल डेवलपमेंट से ही अखज़ होके आया है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। तो स्टूडेंट्स एक 2 पॉइंट्स ये हैं कि आप इसमें से लिख सकते हैं इजी टू कैलकुलेट, इजी टू फाइंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी आप इसमें मेरिट्स में लिख सकते हैं। कैपेबल टू फ्यूचर मैथमेटिकल फार्मूला, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला बनाते वक्त भी। इसके बाद इसके डी मेरिट्स हैं कुछ, कहता है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ द वैल्यू इज़ ज़ीरो। आपके डेटा सेट में अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो आप उसमें हार्मोनिक मीन को यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका सारा का सारा डेटा सेट भी ज़ीरो हो जाएगा। इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। जिस तरह से अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन हार्मोनिक मीन को हम अर्थमेटिक मीन की तरह हम बहुत ज़्यादा सिंपल वे में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यू एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज़। इसका सबसे बड़ा मसला ये अर्थमेटिक मीन का, इस हार्मोनिक मीन का, कि जो छोटी वैल्यू होंगी ये बहुत ज़्यादा उनको वेट दे देगा और जो बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगी उनको बहुत कम वेट देगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे हमने मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, इनके क्वेश्चन किए थे, यानी कि आपसे डेफिनेशन वो मांग सकता है 2 नंबर की, फार्मूला कोई पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है आपसे, या फिर वो आपसे इसकी प्रॉपर्टीज़ मांग सकता है, मेरिट मीन मांग सकता है, डी मेरिट मांग सकता है। तो इसी तरह से है ज्योमेट्रिक मीन की सबसे पहले डेफिनेशन है, कहता है ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आपका होता है कि आपने इनका प्रोडक्ट भी लें और इनका आप प्रोडक्ट भी लें और इनको मल्टीप्लाई भी करें, तो ये आपके पास हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। आपसे फार्मूला मांगे एक्स बार इज इक्वल टू एंटी लॉग, फिर आ गया समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका आप लॉग लें, तो लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको सम करें डिवाइड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उसके बाद उसका डिवाइड करके एंटी लॉग भी लेना होगा। तो ये हमने डिटेल से क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो अगर आपके पास फार्मूला है ग्रुप डेटा का तो वो होगा एंटी लॉग इनटू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, यानी कि सबसे पहले आप लॉग एक्स निकालें, उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सम करें, उसको डिवाइड बाय करना है आपने समेशन एफ के साथ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का। मेरिट्स की जानिब जाएँ तो कहता है कि इट इज़ रिजिडली फाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, दूसरा है आपके पास बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तीसरा है कैपेबल टू मैथमेटिकल डेवलपमेंट, और इसके अगर हम लास्ट पे जाएं कहता है इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज कम्पेयर विद मीन। अर्थमेटिक मीन की तरह ये जो आपकी एक्सट्रीम की वैल्यूज़ हैं इनको अफेक्ट बहुत ही कम मिकदार में करता है। अगर आप इसके डी मेरिट्स की जानिब जाएँ तो कहता है इट बिकम्स ज़ीरो इफ़ ऑल एनी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। आपका सारा का सारा ज्योमेट्रिकल मीन ज़ीरो हो जाएगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो आ गई। तो यही मसला हमारे पास हार्मोनिक मीन का था कि वो हार्मोनिक मीन के ज़ीरो की वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं करता। और यहाँ पे क्या है कि अगर
आपके डेटा सेट में कोई वैल्यू ज़ीरो आ गई तो सारा का सारा डेटा आपका वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इट बिकम्स इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, जो आपके नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो उनको पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, दोबारा से बता रहे हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में यानी कि पेपर में जो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एवरेज के चैप्टर में, तो वो यही क्वेश्चंस हैं। आप इन सब को एक जगह पे लिखते जाएं और इनको याद करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपसे यही वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और ये आपने 2-2 3-3 लाइनों में बस इनको एक्सप्लेन करना है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा